ओम शांति। आज के सत्र में हम जानेंगे हमारे भारत की कहानी, हम सब की कहानी। हम सभी कहते तो हैं हमारा भारत सोने की चिड़िया था। इस भारत में देवताओं ने जन्म लिया। ये राम भूमि कृष्ण भूमि कहलाती है। इस भारत में ही 33 करोड़ देवी देवताएं वास करते थे। तो आज वो सब कहाँ हैं? वैसे भी कहते हैं इस भारत देश में ही शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, और आज अगर देखा जाए तो बाप और बेटे एक साथ पानी नहीं पी पा रहे हैं। ये भारत हमारा अखंड देश है, महान देश है। इस भारत में ही घी दूध की नदियाँ बहती थी, और आज देखा जाए तो रक्त की नदियाँ बह रही हैं। तो हमारा भारत वो सोने की चिड़िया, ऐसा साहूकार देश कब था? कहते भी हैं भारत जैसा साहूकार देश कोई नहीं था, और आज देखा जाए तो कंगाल भी बहुत हो चुका है। तो ऐसा नया भारत कब था और आज कैसे हो गया है? जिस प्रकार से एक दिन की 4 अवस्थाएं होती हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि, ठीक इसी प्रकार से इस सृष्टि की भी 4 अवस्थाएं हैं, माना 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग को हमने कहा है प्रभात, सुबह। त्रेता युग है दोपहर, द्वापर युग है शाम और कलयुग है रात्रि। तो ये जो गायन है भारत सोने की चिड़िया था, तो भारत सोने की चिड़िया सतयुग में था, जब ये दुनिया पावन दुनिया, नई दुनिया थी। तब जिस प्रकार से घर नया बनाया जाता है, पुराना तो अपने आप हो जाता है, तो ठीक इसी प्रकार से ये दुनिया भी नई थी, धीरे धीरे पुरानी हो जाती है। हम चीज़ों को नया लाते हैं, नया बनाते हैं, पुरानी तो अपने आप हो जाती है। तो सतयुग क्या है? नई दुनिया है, पावन दुनिया है, श्रेष्ठ दुनिया है, इसलिए उसको नया भारत कहा जाता है। तो इस नए भारत में ही देवी देवताओं का वास होता था। फिर वही देवी देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते आज इस समय में आ चुके हैं, सृष्टि के अंत में आ चुके हैं, जो वो खुद को ही भूल चुके हैं। तो ये कहानी भारत की, हम सब की कहानी जो है, ये सतयुग से शुरुआत होती है और धीरे धीरे हम कलयुग अंत तक पहुंच जाते हैं। जब इस सृष्टि की शुरुआत हुई तो सबसे पहले सतयुग था। सतयुग का मतलब है सत्यता का युग, जहाँ कोई चोरी, छल, कपट कुछ भी नहीं है, सत्यता है। इस युग को स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि स्वर्ग की परिभाषा ही है जहाँ सुख, शांति, समृद्धि हो, वो स्वर्ग कहलाता है। स्वर्ग कोई ऊपर नहीं होता है, स्वर्ग इसी सृष्टि पर होता है। जैसे कलयुग इसी सृष्टि पर है, नर्क यहाँ है, तो स्वर्ग भी यहाँ ही होता है, ऊपर नहीं होता है। स्वर्ग और नर्क दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। आज हम सभी समझते हैं जिसके पास धन दौलत है, समृद्धि है, तो मतलब वो स्वर्ग में है। ऐसा नहीं है। जैसे दिन होता है तो सबके लिए दिन है, रात है तो सबके लिए रात है। दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक उसी प्रकार से नर्क और स्वर्ग भी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो जब सतयुग की शुरुआत होती है तो यहाँ पर सबसे पहले श्री कृष्ण का जन्म होता है। श्री कृष्ण का जन्म होता है, फिर धीरे धीरे वही जब बड़े होते हैं तो वो नारायण बनते हैं। जब नारायण बनते हैं फिर वो विश्व महाराजन कहलाते हैं, विश्व के मालिक कहलाते हैं।
श्री कृष्ण की महिमा में एक लाइन कहते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नमः वासुदेव। माना जब बाल्य रूप है तो वो श्री कृष्ण कहलाते हैं, जब वो रास करते हैं तो वो मुरारी कहलाते हैं, जब वो धीरे धीरे और बड़े होते हैं तो वो नारायण बनते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण की महिमा में जो ये लाइन कही गई है, मतलब वही श्री कृष्ण है, वही गोविंद बनते हैं, फिर वही हरे मुरारी भी बनते हैं, फिर उसके बाद वो नाथ मालिक भी बनते हैं, फिर उनको नारायण कहा जाता है। तो श्री कृष्ण ही नारायण बनते हैं। आज हम सभी कृष्ण लीला में जो सुनते हैं, हमें कृष्ण लीला में कृष्ण के बारे में उनके युवावस्था तक ही बताया गया है, उसके आगे का नहीं बताया गया है। और नारायण की कहानी बाल्य रूप की नहीं बताई गई है। बाल्य रूप की इसीलिए नहीं बताई गई है क्योंकि वो बचपन में श्री कृष्ण थे, और कृष्ण लीला में कृष्ण की कहानी आगे की इसलिए नहीं बताई गई है क्योंकि वो नारायण बनते हैं। तो ये युग देवताओं का युग है, सूर्यवंशी युग है, इसलिए कहा जाता है सूर्य नारायण। आत्मा यहाँ सूर्यवंशी है, हम सभी के अंदर सूर्य के समान तेज होता है। किसका तेज होता है? शांति का, पवित्रता का। हम सभी की आत्मा इतनी शक्तिशाली यहाँ होती है। आत्मा भी पावन है, शरीर भी पावन है, और ये सृष्टि भी पावन होती है। एक युग 1250 वर्षों का है। हर एक चीज की एक अवधि होती है, तो ठीक इसी प्रकार से एक युग की अवधि है 1250 वर्ष। 1250 वर्षों में हम सभी 8 जन्म लेते हैं सतयुग में। जब हमारे 8 जन्म पूरे हो जाते हैं तो हम सभी फिर दूसरे युग में प्रवेश करते हैं। 8 जन्म हमारे 1250 वर्षों में इस प्रकार होते हैं कि जब 150 वर्ष के हो जाते हैं तभी आत्मा एक शरीर छोड़ती है, फिर दूसरे शरीर में जाकर के प्रवेश करती है। यहाँ पर अकाले मृत्यु नहीं है कि कभी भी कोई शरीर छोड़ दे, ऐसा नहीं होता। यहाँ फुल एज 150 वर्ष के बाद ही आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा धारण करती है। यहाँ पर जनसंख्या होती है टोटल 9 लाख। कहा जाता है ना, श्री कृष्ण की 9 लाख गायें थी। तो 9 लाख गायें कोई जानवर नहीं, बल्कि जो इनकी प्रजा है, यहाँ की जो जनसंख्या है, वो गाय के समान सीधी साधी भोली भाली है, इसलिए गाय के साथ तुलना की गई है। तो ये दुनिया सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है। कोई भी यहाँ विकार नहीं है, कोई भी यहाँ पाप नहीं है, बुराइयाँ नहीं है, इसलिए इसको सत्यता की दुनिया कहा जाता है। फिर हम सभी जब 8 जन्म पूरे हो जाते हैं, फिर हम प्रवेश करते हैं दूसरे युग में, त्रेता युग में। त्रेता युग को कहा गया है दोपहर। समय तो कभी रुकता नहीं है, सुबह है, दोपहर आएगी अपने आप ही। तो ठीक इसी प्रकार से सतयुग गया, त्रेता युग अपने आप आता है। त्रेता युग में हम सभी श्री राम और श्री सीता के राज्य में आते हैं। जैसे आज हम सभी कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं और राम की राम नवमी मनाते हैं। राम की राम नवमी ही क्यों मनाई और कृष्ण की अष्टमी ही क्यों मनाई है? वो इसीलिए मनाया है, कृष्ण के जब 8 जन्म पूरे होते हैं, 9वां जन्म उनका राम के रूप में होता है, इसलिए राम नवमी मनाते हैं। जब 8 जन्म पूरे हुए, त्रेता युग में प्रवेश किए, तो वो श्री राम के रूप में अपना राज्य करते हैं। यहाँ पर जन्म हमारे होते हैं 12। जैसे वहाँ सतयुग में 8 जन्म है, यहाँ हमारे जन्म होते हैं 12।
शरीर की आयु होती है 125 वर्ष। यहाँ पर भी अकाल मृत्यु नहीं है, इसको भी हम स्वर्ग कहेंगे क्योंकि यहाँ पर भी संपूर्ण सुख शांति है। बस अंतर इतना है कि वो 16 कला संपूर्ण दुनिया है और ये 14 कला हो जाती है। 14 कला का मतलब ये है कुछ परसेंट कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? आत्मा की शक्ति, आत्मा की पवित्रता, आत्मा की शांति, वो खुशी धीरे धीरे जब हम जन्म लेते जाते हैं तो वो कम होने लगती है। जैसे आज कोई भी वस्तु है, जैसे कपड़े हैं, हम एक बार धुलाई करते हैं, 2 बार धुलाई करते हैं तो धीरे धीरे उसकी चमक और उसकी मजबूती कम हो जाती है। तो आत्मा भी जो ये पुनर्जन्म ले रही है तो इसकी भी तो चमक, इसकी भी तो शक्ति कम होगी। आत्मा की शक्ति कम होने के कारण हमारे जन्म बढ़ जाते हैं और शरीर की आयु कम हो जाती है। तो यहाँ पर टोटल जनसंख्या हो जाती है 33 करोड़। जैसे वहाँ 9 लाख थी, यहाँ 33 करोड़ जनसंख्या हो जाती है। इसलिए गायन है 33 करोड़ देवी देवताओं का। तो यहाँ जो भी हैं सब देवता कहलाते हैं। देवता का मतलब ही है जो दैवी गुणों से भरपूर हो, संपन्न हो। तो इन दोनों युगों को मिला के कहा गया है स्वर्ग। इन दोनों युगों में कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, इसलिए यहाँ पर पूजा भी नहीं होती है, मंदिर भी यहाँ नहीं होते हैं, क्योंकि जब दुख होता है तभी हमें परमात्मा की याद आती है। इन दोनों युगों में कोई हॉस्पिटल भी नहीं होते हैं, क्योंकि हम यहाँ बीमार ही नहीं होते हैं। और बीमार इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि आत्मा ही पावन है, शरीर पावन है, प्रकृति पावन है, तो फिर बीमारियों का तो सवाल ही नहीं है। आत्मा संपूर्ण पवित्र होने के कारण बीमारियों से भी हम मुक्त हो जाते हैं। फिर जब ये दोनों युग पार हो जाते हैं, फिर हम तीसरे युग में प्रवेश करते हैं, द्वापर युग में। कोई भी आत्मा जब इस सृष्टि पर आती है तो वापस अपने घर परम धाम नहीं जाती है, वो इसी सृष्टि पर पुनर्जन्म लेती है। फिर वो चाहे किसी भी धर्म की हो, कोई भी देवता हो, कोई भी धर्म स्थापक हो, सबको इसी सृष्टि पर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। तो जब द्वापर युग में आते हैं, द्वापर युग में नाम से स्पष्ट हो रहा है द्वापुर, माना यहाँ अनेक धर्म, अनेक राज्य, अनेक भाषाएं शुरू हो जाती हैं। सतयुग त्रेता में क्या था? एकता थी। वहाँ एक ही राज्य था, एक ही धर्म था, एक ही भाषा थी, एक ही कुल था। एकता होने के कारण वहाँ सुख शांति थी। और द्वापर युग से धीरे धीरे अनेकता होने लगती है तो दुख अशांति भी बढ़ने लगती है। जैसे आज हमारे घर में टीवी एक है, देखने वाले 4 लोग हैं, चारों अलग अलग देखना चाहते हैं। एक बोलता है मुझे रामायण देखनी है, दूसरा बोलता है मुझे महाभारत देखनी है, चौथा बोलता है सीरियल देखना है, कोई कुछ बोलता है। अब आप सोचो, क्या उस घर में शांति होगी? सब अलग अलग सोच रहे हैं, सब अलग अलग करना चाहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जहाँ एकता होगी वहाँ शांति होगी। तो सतयुग त्रेता में एकता है, इसलिए शांति है। द्वापर युग में अनेक धर्म शुरू हो जाते हैं, सतयुग में सिर्फ देवता धर्म होता है। अनेक राज्य द्वापर युग में शुरू हो जाते हैं और सतयुग त्रेता में सिर्फ एक दैवी राज्य होता है। फिर यहाँ पर हमारे जन्म होते हैं द्वापर युग में 21। हम सभी 21 जन्म लेते हैं और हमारे शरीर की आयु लगभग हम कह सकते हैं, यहाँ कोई गारंटी नहीं है, लगभग हम कह सकते हैं। तो द्वापर युग में हम सभी जो वो देव कुल की आत्माएं थी 33 करोड़, वो सारी द्वापर युग में आने के कारण
स्वयं को भूल जाती हैं कि हम देवता थे और स्वयं को साधारण मनुष्य समझने लगती हैं। जब साधारण मनुष्य समझने लगते हैं तो फिर हमारे अंदर मानवीय गुण आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे हम सभी जब बुराइयों में फंसना शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर आसुरी अवगुण आ जाते हैं, बुराइयां आ जाती हैं और बुराइयां आने के कारण हमारे जीवन में दुख दर्द भी आना शुरू हो जाता है। बुराइयों की शुरुआत कैसे होती है? हम सभी देह भान में आ जाते हैं। कौन सा देह भान? मैं इस जाति का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं धनवान हूँ। जब ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं तो हम सभी एक दुख का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। तो इस युग में पूजा भक्ति प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि यहाँ बुराइयाँ बढ़ी तो दुख बढ़ा, दुख बढ़ा तो भक्ति पूजा भी प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले पूजा शिव जी की होती है। सोमनाथ मंदिर राजा विक्रमादित्य बनाते हैं और यहाँ पर पूजा शिव जी की होती है, क्योंकि बुराइयाँ कम होने के कारण, दुख कम होने के कारण सिर्फ एक की ही पूजा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम जन्म लेते जाते हैं, बुराइयाँ बढ़ती जाती हैं, तो पूजा भी देवताओं की भी होने लगती है। फिर हम सभी द्वापर युग से निकल के जब कलयुग में आते हैं, कलयुग का मतलब ही है कलह कलेश का युग। चारों तरफ संपूर्ण दुख शांति है, सुख शांति का तो यहाँ इस युग में नाम ही नहीं है। इतना दुख शांति बढ़ जाता है जो चारों तरफ सब संशय में आ जाते हैं कि कैसे हम इस भारत को सुख शांति से संपन्न बनाएं, जिसके लिए दुनिया में साधु समाज शांति सम्मेलन भी करते हैं कि कुछ तो भारत को हम थमाएं। धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा दुख बढ़ना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर मनुष्यों की भी पूजा होने लगती है, पेड़ पौधों की भी पूजा होने लगती है, अथाह पूजा पाठ होने लगता है। इस युग में हमारे जन्म होते हैं 42 जन्म होते हैं और शरीर की आयु का यहाँ कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई 10 साल में ही, कोई 5 साल में, कोई 2 साल में और कई तो जन्म लेते ही जा रहे हैं। तो कहने का मतलब इस युग में अकाली मृत्यु हो जाती है। फिर जब कलयुग रात्रि का समय जो है, आज रात्रि और सुबह आने के बीच का जो टाइम है, थोड़ा सा कलयुग के अंत का और सतयुग के आदि का बीच का जो थोड़ा सा समय है, उस बीच में भी एक युग है जिसको कहा गया है संगम युग। इस युग का गीता में भी वर्णन किया गया है लीप युग, माना गुप्त युग है। ये छोटा सा युग होता है। इस युग में आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, नई दुनिया और पुरानी दुनिया का संगम होता है। इसलिए इस दुनिया को कहा गया है, इस युग को कहा गया है संगम युग। इस युग में हम कलयुग से निकल करके सतयुग में जाते हैं और श्रेष्ठ कर्म करना शुरू करते हैं। परमात्मा इस सृष्टि पर आकर वापस वैसे ही सोने की चिड़िया, सोने का भारत बनाते हैं इस संगम युग में। एक जन्म हमारा इस संगम युग में होता है, तो टोटल हमारे 84 जन्म हो गए। 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता युग में, द्वापर युग में 21 जन्म, कलयुग में 42 और 1 जन्म संगम पर। तो टोटल मिलाकर ये 84 जन्मों का खेल है। हम सभी 84 जन्म लेकर वापस इस सृष्टि पर पुनर्जन्म लेते रहते हैं। लेकिन सबके 84 जन्म नहीं होते हैं, किसी का 1 जन्म, किसी के 2 जन्म भी होते हैं। सबके अलग अलग जन्म होते हैं। 84 जन्म उनके होते हैं जो सतयुग के शुरुआत में आते हैं।
जब इस सृष्टि की शुरुआत होती है उनके 84 जन्म होते हैं। अब हम जानेंगे कि जैसे हम सभी 84 जन्म लेते हैं सतयुग से लेकर कलयुग तक, लेकिन क्या कहीं पर भी आपको बताया गया कि इस युग में आप जानवर थे? नहीं। सतयुग में हम सभी देवता थे, त्रेता युग में भी हम देवता थे, द्वापर युग में हम मनुष्य बने, पूजा पाठ किया, एक महान आत्माएं बने। धीरे धीरे जब हम कलयुग में आ जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत ही बुराइयां विकार आ जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, पाप कर्म करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें अब ये भी याद रखना है कि हम हर युग में, हर जन्म में मनुष्य ही थे। परमात्मा ने हम सबको ये खुशखबरी सुनाई है, हे मनुष्य आत्माएं, तुम हर जन्म में मनुष्य ही बनते हो। क्योंकि आज हम सभी के अंदर यही है कि हम बुरे कर्म करेंगे तो जानवर बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे। क्योंकि हमें हमारे पूर्वजों ने यही बताया है, जैसा मनुष्य कर्म करता है उस अनुसार उसको उस योनि में जाना पड़ता है। आज हमें ये बताया गया कि मनुष्य की आत्मा मनुष्य ही बनती है, जानवर योनि में नहीं जाती है। ये स्वयं परमात्मा ने हमें बताया। देखिए, पहली बात तो हम सभी 84 लाख जन्म नहीं लेते हैं, सिर्फ हमारे 84 जन्म होते हैं। और 84 जन्मों में भी हम जानवर नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि हम सभी जानते हैं जैसा बीज होता है वैसा ही फल आता है। अगर हमने आम का बीज डाला है तो हमें आम ही मिलेंगे, उसमें केला नहीं मिल सकते। अगर हम केले का बीज डालते हैं तो हमें केला ही मिलता है, आम नहीं मिलता। तो मनुष्य की आत्मा भी एक बीज है, वो मनुष्य में ही जाएगी। जानवरों की आत्माएं अलग हैं। जानवर जानवर बनते हैं और मनुष्य मनुष्य बनते हैं। लेकिन हाँ, मनुष्य को हर कर्मों का फल तो ज़रूर मिलता है। आज जो स्थूल फल हैं, पपीता, केला, अगर हमारा मूड नहीं है तो हम नहीं खाते हैं। लेकिन जो कर्मों का फल है ये हम सभी को ना चाहते हुए भी खाना ही पड़ेगा। हमने जैसे कर्म किए हैं वो फल तो हमें खाना ही है। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो बात कही गई है, कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है, ये ठीक है। कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है, फल मिलता है, लेकिन मनुष्य योनि में ही मिलता है। आप सभी ने सुना होगा, आज कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पूर्व जन्म की जानकारी होती है। वो बताते हैं कि पिछले जन्म में हम उस शहर में थे, उस माँ बाप के बच्चे थे, या कुछ भी पूर्व जन्म का जिन बच्चों को याद रहता है वो बच्चे अपने पिछले जन्म के बारे में बताते हैं। क्या उस बच्चे ने कभी बताया कि मैं पिछले जन्म में बंदर था या कुत्ता था? आज तक ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने बताया हो कि मैं पिछले जन्म में जानवर था। जिनको भी पूर्व जन्म की स्मृति रहती है, हर एक ने यही बताया, मनुष्य ही था। साइंस वालों ने भी जो रिसर्च की है, एक व्यक्ति को 10 जन्म तक जब पीछे ले जाते हैं तो हर जन्म में यही पता चलता है कि वो मनुष्य ही था। उसकी आवाज़ से उसको पहचानते हैं कि ये मनुष्य ही था। इसके साथ साथ हम सभी देखते हैं, आज कोई अच्छे घर में जन्म लेता है, कोई बुरे घर में जन्म लेता है। तो इन सब का कारण क्या है? मनुष्य के किए हुए कर्म। कर्मों के अनुसार ही उसे नया जन्म मिलता है। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे घर में जन्म मिलता है। आज माँ बाप तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बच्चे खराब निकल जाते हैं। कारण उनके पिछले जन्म में जो कर्म किए थे उसी संस्कारों के अनुसार उसका फल आज इस जन्म में भी मिलता है। एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक बार
दो व्यक्ति थे, दोनों में बहुत मित्रता थी, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति बहुत ही ईमानदार था और दूसरा व्यक्ति बहुत ही बेईमान था। लेकिन मित्रता बहुत थी। दोनों कहीं जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में जो बेईमान व्यक्ति है उसके सामने एक पर्स होता है और उस पर्स में कुछ पैसे होते हैं। बेईमान व्यक्ति उस पर्स को उठाता है और ईमानदार जो व्यक्ति है उसको कहता है, चल अपन आधे आधे ले लेते हैं। लेकिन अब आप सोचिए, क्या ईमानदार व्यक्ति पैसे लेगा? वो नहीं। वो कहता है जिसके पैसे गिरे होंगे उसको कितना दुख हो रहा होगा, इसलिए चलो हम पुलिस स्टेशन दे देते हैं, जिसका होगा वहाँ तक पहुँचा देंगे। अब आप सोचो, क्या बेईमान व्यक्ति देगा? नहीं। वो यही कहता है कि परमात्मा ने मेरे लिए दिए हैं, उसने मेरे लिए भेजा है, इसलिए ये पैसे हम आधे आधे ले लें। वो अपनी जिद पे अड़ जाता है और जो ईमानदार व्यक्ति है वो अपनी जिद पे कि मैं नहीं लूँगा। लास्ट में बेईमान व्यक्ति यही कहता है, तुझे लेना हो तो लो, नहीं तो मैं सारे के सारे रख लेता हूँ। तो बेईमान व्यक्ति उस पर्स में जो भी पैसे थे सारे रख लेता है और उस पर्स में 1000 रुपये थे। अब दोनों आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो जो ईमानदार व्यक्ति है उसके पैर में कांटा चुभ जाता है। अब बेईमान व्यक्ति क्या बोलेगा? देख लिया अपनी ईमानदारी का फल। चोरी, छल, कपट, बेईमानी करोगे तो भगवान भी खुश रहेगा, और अगर सत्यता के मार्ग पर चलोगे, ईमानदार बन के रहोगे, तो भगवान भी खुश नहीं होता है, वो भी तुम्हें कांटा चुभोएगा और ऐसा फल मिलेगा। लेकिन ईमानदार व्यक्ति एकदम निश्चिंत है, उसे कोई चिंता नहीं, कांटा चुभा तो क्यों चुभा। लेकिन ये दृश्य ऊपर से कुछ देवताएं देख रहे थे। वो देवताएं परमात्मा के पास जाती हैं और पूछते हैं, भगवान आपने ऐसा क्यों किया? बेईमान को तो पैसे और ईमानदार को काटा, कारण? तब भगवान उन्हें बताते हैं कि आज जो व्यक्ति बेईमान है ये पिछले जन्म में बहुत ही ईमानदार था। इतना ईमानदार था कि इसके भाग्य में, इसकी आत्मा में लाखों करोड़ों की लॉटरी थी, लेकिन इसने बेईमानी कर करके कितने बजाए? सिर्फ 1000 रुपये। क्योंकि जब हम बुरे कर्म करते हैं तो हमारा जो पुण्य का खाता है वो ख़त्म होने लगता है। और आज जो व्यक्ति ईमानदार है ये पिछले जन्म में बहुत ही बेईमान था, बहुत ही बेईमान था। इतना था कि इसको इस जन्म में बहुत ज़्यादा दुख मिल सकता था, अचानक मौत भी मिल सकती थी। लेकिन इसने इतने पुण्य कर्म किए, इतनी ईमानदारी की राह पर चला, सत्यता की राह पर चला, जो सारे पाप कर्म खत्म होके कितना बचा? एक कांटा चुभने जितना। तो हम जैसा कर्म करते हैं उस अनुसार हमारे खाते में जमा हो जाता है। पिछले जन्म में हमने जो पुण्य किया है उसी का आज हम सभी खा रहे हैं, और अगर इस जन्म में हम बुरा करते हैं, बेईमानी करते हैं, तो वो हमारा अगले जन्म के लिए तैयार हो रहा है। इसलिए हम सभी को अच्छे ही कर्म करने हैं, ईमानदारी की राह पर चलना है। कुछ भी हो जाए लेकिन हमें सत्यता का मार्ग नहीं छोड़ना है, हमेशा सत्य की राह पर चलना है। फिर कहने का भाव ये है, जैसे कर्म वैसा जन्म। जानवरों की तरह हमारा जीवन हो जाता है, लेकिन हम जानवर नहीं बनते हैं। जानवरों के समान जीवन कैसे? आज आप देखिए, एक व्यक्ति है और एक कुत्ता है। कुत्ता क्या करता है? गली गली भटकता है ना? कहीं को कुछ भी मिल गया और खा लेता है। खाने के लिए भी उसके पास भोजन नहीं है,
रहने के लिए भी घर नहीं है। लेकिन उन्हीं कुत्तों में से भी कुछ जानवर, कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो बड़े घरों में रहते हैं, एसी की गाड़ी में घूमते हैं, खाने के लिए अच्छे अच्छे फल हैं और भी बहुत सारी चीज़ें उनको मिलती हैं। लेकिन एक इंसान को आप देखो जो रोड पे रहता है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, तो दोनों में अंतर क्या रहा? आज वो इंसान, वो मनुष्य कुत्तों के समान, जानवरों के समान हो चुका है, जो द्वार द्वार पर भटकता रहता है, भीख मांगता है। तो क्या अंतर रहा उस जानवर में और आज के मनुष्य में? इससे अच्छा जीवन तो जानवरों का हो गया। लेकिन कहा जाता है कि जानवर की योनि में जा करके 84 लाख योनियां भोग करके जो हमारा एक जन्म होता है, वो मनुष्य का जन्म होता है। और इस जन्म के लिए कहा जाता है दुर्लभ जन्म है। बहुत ही पुण्य कर्म करने के बाद में, अच्छे कर्म करने के बाद में हमारा ये अंतिम जन्म होता है, लास्ट जन्म होता है, जो हमें मनुष्य का मिलता है। ठीक है, हमने मान लिया कि बहुत ही भाग्य से हमें ये मनुष्य तन मिलता है और एक ही जन्म मिलता है। लेकिन आप सोचिए, अगर ये भाग्यशाली जीवन है और सारी योनि में जा करके भोगना की योनि जानवर योनि है, हमारे सारे पाप कर्म वहाँ खत्म हो जाने चाहिए। लेकिन जो आज हमें मनुष्य का तन मिला है, इसमें आज दुख दर्द क्यों है? आज लोगों के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, आंखें नहीं हैं। क्या यही बड़े भाग्य से मनुष्य तन पाया? इसको हम कहेंगे कि ये भाग्य से मनुष्य तन मिला है? नहीं कहेंगे। हर जन्म में हमारे कर्मों का फल तो मिलता है, बस हमें स्मृति नहीं रहती है कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए। तो कर्म भी एक बीज है और जैसा बीज हम बोते हैं वैसा फल हमें ही काटना है। जैसी फसल उगाएंगे वैसी ही हमें मिलेगी। तो अब हमें ध्यान देना है कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं, उस अनुसार हमें जन्म मिलेगा। दूसरी बात, जो हमने अभी तक सुना है 84 लाख जन्म होते हैं, गीता में कहा गया है 1,84,000। उसमें ये नहीं कहा गया है कि मनुष्य की आत्मा 84 लाख जन्म लेती है, बल्कि भगवान ने ये इशारा किया है 1,84,000। अब लख के 3 अर्थ हैं। लख मीन्स देखना भी होता है, लख मीन्स लाख भी होता है और लख मीन्स लक्ष्य भी होता है। तो परमात्मा ने हमें ये उसमें इशारा दिया है, अपने 84 के लक्ष्य को देखो। लख का अर्थ लक्ष्य और देखना। तो अपने 84 के लक्ष्य को देखो तो प्राप्ति फिर लाखों की होगी। ये भगवान ने हमें इशारा दिया। लेकिन हम सभी जब गीता पढ़ते हैं या सुनते हैं तो सिर्फ एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। कभी हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो अब हमें अपने 84 जन्मों के लक्ष्य को देखना है कि हम क्या थे और आज हम क्या बन चुके हैं। अच्छा, ओम शांति।